एक बार की बात है। एक पानी वाला जहाज समुद्र के तूफानों में फंस गया था। पानी जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए, केवल एक आदमी को छोड़कर। ईश्वर के कृपा से वह बच गया और तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर जा पहुंचा। वहां वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत में ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना किया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिन गुजरता रहा। वह रोज प्रार्थना करता कि कोई उसे बचाने के लिए आ जाए। 1 महीने बीत चुके थे। अब वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी और टापू में लकड़ी की झोपड़ा बनाकर रहने लगा और समुद्र से मछली मारकर खाने लगा। एक दिन वह मछली पकाने के लिए कुछ लकड़ियां जलाई और लकड़ियां खत्म हो गई तो वह लकड़ी के लिए जंगल चला गया। और जब वह लौट कर आया तो उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। यह देखकर वह बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैं मदद मांगी तो आपने मदद नहीं भेजा। मैं रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा। रात हो गई और वह बाहर रेत में ही सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसने एक बड़े से पानी जहाज को सामने पाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। पानी जहाज में चढ़ा और जहाज चलने लगा। उत्सुक होकर उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया है। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब वह ईश्वर को शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जबकि बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को ही कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रख के अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसीलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए।